जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त वासुराज हुन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हुन स्टडी पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो 10 मई से लेकर 17 मई तक घटनाएं हमारे बीच में घटित हुई हैं वो क्या हैं और उनका आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। जो हमारे देश का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, उनकी ही एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन दोनों ने कोलैब कर एक मेडिसिन बनाई जिसका नाम है 2DG ड्रग। ये एक एंटी कोविड ड्रग है जिसको कोविड-19 होने के बाद हम ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। और आज इसके फॉर्मल लॉन्च इवेंट में जो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसको हैंड ओवर कर दिया हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। उन्होंने जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने ट्वीट कर बताया कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया की साइंटिफिक पावर का और पूरी दुनिया में इसका परचम फैलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पर्सनली सभी साइंटिस्ट को, सभी साइंटिस्ट टीम को, सभी डॉक्टर्स को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक मेजर रोल निभाया है देश के डेवलपमेंट में, इस ड्रग के डेवलपमेंट में, और ये बड़ा ही वंडरफुल अचीवमेंट है सबके लिए। अगली खबर है कि जो दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने अपने लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ा दिया, एक हफ्ता, और पंजाब गवर्नमेंट ने इसको 30 मई तक। केरला ने इसको 3 गुना बढ़ा दिया कि वहाँ पर कोविड-19 जो स्प्रेड हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और बिहार गवर्नमेंट ने भी इसको 25 मई तक बढ़ा दिया। और महाराष्ट्र एक हमारा जो GDP कैपिटल है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा एक बिजनेस कैपिटल है, एक वर्किंग कैपिटल है, तो वहाँ पर जनसंख्या भी, वहाँ पर देश से बहुत सारी लोग जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया और सुबह के 7 बजे तक उसको कंप्लीट लॉकडाउन है। और RT-PCR की रिपोर्ट भी इशू होने के बाद अगर वो नेगेटिव है तभी उसको अपने काम पर, अपने वर्क पर तभी जाना होगा। और दिल्ली में भी बहुत हफ्तों से कई केस बढ़ रहे थे, तो इसीलिए दिल्ली ने भी अपने लॉकडाउन को 24 मई तक कर दिया है। और उसी के साथ पूर्ण लॉकडाउन है 5 AM तक, सुबह के 5 AM तक। और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी कहा कि जो दिल्ली की सिचुएशन है 3 हफ्तों से, वो बड़ी ही समस्या और चिंताजनक रही। इसलिए दिल्ली को हमें कोरोना से मुक्त करने के लिए इसको लॉकडाउन अनिवार्य है, इसीलिए ये कदम उठाया गया। महाराष्ट्र में 12 मई को जो कैबिनेट की मीटिंग बैठी उसमें ये सपोज किया गया था कि 15 मई तक लॉकडाउन हट जाएगा, पर महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए ये 1 जून तक बढ़ा दिया गया और 7 बजे तक पूरा संपूर्ण लॉकडाउन। बस इसमें एक कुछ चीज़ें अलाउड रहेंगी कि जो मिल्क कलेक्शन है, ट्रांसपोर्ट है, और ये सब प्रोसेसिंग अलाउड होगी। जो रिटेल की दुकानें हैं वो सब खुली रहेंगी सुबह के कुछ समय के लिए, पर उनको गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। जो रूरल मार्केट्स हैं और जो मंडियां हैं वो भी खुली रहेंगी कुछ समय के लिए, पर उनको भी जो कोविड-19 की प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा, वो सब फॉलो करना होगा। जो कार्गो प्लेन्स हैं जिसमें कोविड-19 के मेडिसिन इक्विपमेंट्स जाते हैं, वो, और जो रोड के थ्रू जाते हैं उनको भी अलाउड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का आज कर्फ्यू खत्म हो गया 17 मई को, और इसमें बस जो एसेंशियल सर्विसेज थी, जो रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरत थी वही केवल खुली हुई थी।
पर जो भी शॉप्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस, वो सब लॉकडाउन हो गया था। और ज़रूरी भी है, अगर हम भीड़ में जाएंगे या फिर बिना मास्क के कहीं पर जाएंगे तो कोरोना होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मास्क पहनिए और कहीं बाहर जाना अवॉइड ही कीजिए। जो इंडिया का शिल्पा मेडिकल केयर है, उसने भी जो स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आगे आया, उसको में हेल्प करने के लिए, क्योंकि स्पुतनिक अब इंडिया में अलाउड हो गई। और ये स्पुतनिक जो वैक्सीन है ये 12 अप्रैल को अलाउड हो गई थी। अब अ- अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है कि जो साइक्लोन ताउते था, जो पहले केरला में इफेक्ट हुआ उसका, फिर जाकर कर्नाटका में, और फिर वो अब गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, आज इवनिंग तक पहुंच जाएगा। और जो ये साइक्लोन ताउते है, ये अब नॉर्थ इंडिया की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ और पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जाएगा। और इसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। और इंडिया की जो डिपार्टमेंट है उन्होंने रेड अलर्ट दे दिया है, जो ड्यू कोस्ट है, और उसमें कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। इसकी जो अप्रोक्स जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, पर ये जब गुजरात को हिट करेगा ये 185 और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट करेगा, तो इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ सकती है। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलर्ट पर आ गए और सब ने वार्निंग दे दी है, तो इसलिए वहाँ से कई हजार लोगों को हटा दिया गया। और ठीक भी है, लोगों की एक तो इतना ही कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं और अब ताउते अलग से आ गया। अब अगली जो रिपोर्ट है वो है कि कैन कोरोना कोविड-19 स्प्रेड थ्रू वाटर। तो ये जो सीडीसी है, जो सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल है एंड प्रिवेंशन है, इन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि ये सार्स कोविड 2 ये पानी में नहीं, ना ही ओशियन में, ना ही किसी भी वाटर बॉडी में फैलता नहीं है, ये केवल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। यही WHO ने भी बताया कि ये केवल जो हमारे जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो स्नीजिंग के टाइम या कफ के टाइम, जो हम स्पीच के टाइम उनको ब्रीथ कर लेते हैं, उससे ही ये फैलता है, वरना ये पानी में तो नहीं फैलता। अंत में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।